मैंने जो लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो बताया था उसमें से बताया था सिर्फ आपका कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या ये हमारा जो ये है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर में क्या है जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं हम ADHD। Attention deficit hyperactivity disorder ADHD is the brain disorder marked by an the ongoing pattern of the intention and or the hyperactivity impulsivity that the interfere with the functioning or develop. ADHD is the mental disorder of the neurodevelopment types। इनमें से सबसे पहले कहते थे हमें बताते हैं क्या टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर क्या किसका है? ADHD का। ये वन टाइप ऑफ हमारा जो क्या है जी, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। किसी भी चीज़ से फोकस नहीं कर पाना और अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल नहीं रखना, तो ये सब रहता है। इसी प्रकार सब जो एक्टिविटी रहता है तो ये रहता है कैसे ADHD का। और ADHD क्या है, मोस्टली जो ADHD जो हमारा है वो 3 टाइप्स की है। एक होती है क्या, अटेंशन। दूसरा हमारा क्या है, हाइपर एक्टिविटी। और तीसरा क्या होता है जी, इम्पल्सिविटी। तो इसमें से अटेंशन जो है क्या है, ये एक बंदा किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाना, वो रहता है क्या, अटेंशन से। और दूसरा क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी का होता है ज़्यादा बोलना, ज़्यादा एक्टिविटी करना, बहुत एक्सेस हो जाना, और मैनर्स से इसी प्रकार मैनर्स को कंट्रोल नहीं कर पाना, ये सब चीज़ें जो होती है वो हाइपर एक्टिविटी की होती है। और इम्पल्सिविटी जो होती है क्या, ये बिना सोचे समझे काम करना, आगे को क्या होगा उसको खुद को नहीं पता, उसका रिजल्ट क्या होगा कुछ नहीं पता, बिना सोचे समझे वो काम को करना, उसके बाद क्या होगा उन्हें खुद को नहीं पता। तो इस प्रकार की जो सब लक्षण दिखा जाता है तो वो इम्पल्सिविटी में से वो आते हैं। उसके बाद क्या क्या है, उसका कॉज क्या होता है, ऐसे चीज़ वैसे जैसे हम ADHD की जैसे 3 टाइप है, अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी। तो इनकी क्या क्या कॉज हो सकता है, जैसे कि एक कॉज है, जैसे कि एक जेनेटिक फैक्टर है, ब्रेन इंजरी है, ट्रोमा, लो बर्थ वेट है। तो ये जो सब कॉजेस है ये सब उनका कारण है। तो ये इसी प्रकार के भी हो सकते हैं। तो ये आपका क्या था जी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADHD। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूँ जी क्या है। तो हमारा जो है वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SPD। इट इज़ conditions in which the brain has the trouble receiving and the responding to information that comes in through the sense। सबसे पहले क्या है जी, SPD जो है, जो हमारा सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स हमारा क्या क्या है, जैसे आइस है, नोज है, स्किन है, तो प्रॉपर तरीके से ब्रेन को मैसेज नहीं दे पाना। तो ये सब जो क्या है हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आते हैं। उनकी कई सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स जैसे किसी को दिखाई नहीं देना या उसको सुनाई नहीं देना, तो ये सब। और एक माने किसी को टच करे तो उनको महसूस नहीं होना। तो इसी प्रकार की जो सब आ जाता है, तो ये सब रहता है हमारा हियरिंग, टचिंग, टेस्ट सही तरीके से उनको नहीं आना है। तो ये जो इसी प्रकार की जो आती है ये वो आती है हमारा सेंसरी ऑर्गन्स में से। और दूसरा क्या होता है, जैसे हमारा उनकी जो होते हैं ना, जो जैसे कॉज होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर है, एनवायरमेंट फैक्टर है। तो इसमें से जेनेटिक फैक्टर तो वो तो है ही हैं, तो उनके पहले से ही। और एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, जैसे
केमिकल से रिलेटेड हो जाना। तो इसी प्रकार को हमारा ये सब, ये उसका सब एसपीडी का सब उसका कॉज है, सिम्टम्स है। और दूसरी बात है क्या आ जाता है जो हमारा जैसे एसपीडी में क्या होता है जैसे कि सोशल वर्क करने में से उनको कभी हाइपरटेंशन ने ये सोशल वर्क करने में उनको दिक्कत होता है, लोगों के साथ बात करने के लिए उनको हेजिटेशन होता है, या स्कूल या कॉलेज में भी कोई भी वर्क करने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी प्रकार लक्षण को जो जाता है देखा जाता है तो उसको बोलते हैं हमें एएसडी। एएसडी का ये होता है सेंसोरिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो इनमें से भी 3 कारण है, एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक होता है जेनेटिक फैक्टर है, और एक होता है फिजिकल फैक्टर है। तो इसी प्रकार की जितनी भी सब दिखा जाता है उनके सारे, तो इसी प्रकार के लक्षण को हमको बोलते हैं क्या ये उसका एएसडी का लक्षण है। तो ये आपका लिखा है ना जो कॉज ऑफ द एसपीडी, जेनेटिक फैक्टर है, जो लो बर्थ वेट है, और एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो ये जो तीन तरीके के जो दे रखा है, तो ये होता है उनका कॉज ऑफ एसपीडी। उनमें से जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, हियरिंग करने में, टच करने में, टेस्ट करने में, तो और स्मेल उनको पता नहीं चलना, तो ये इसी प्रकार की जो सब सारी बातें जो आती हैं वो आते हैं हमारा सिम्टम्स ऑफ एसपीडी में से। तो ये आज मैंने आप लोगों को इतनी बताया, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जूम क्लासेस में रहेगा। तो जूम क्लासेस में जितनी प्रकार की मैं सब आप लोगों को डिस्कस करूँगा नेक्स्ट इसमें जे एएसडी और ओडीडी, इसके बारे में मैं आप लोगों को और सब डिस्कस करूँगा। ओसीडी, ये भी थोड़ा अच्छा टॉपिक है। और जूम क्लासेस में मैंने आप लोगों को भी डिस्कस भी करूँगा जो आपका जो सिलेबस से रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किया है जी सर हमारा सिलेबस वगैरह रिड्यूस हो गया है, तो उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब सारे चीज़ मैंने आप लोगों के साथ दिक्कत करूँगा। आपका प्रैक्टिकल वर्क भी कैसे करना है, तो वो क्या क्या चीज़ मेंशन करना है, वो सब आप लोगों को मैं जूम क्लास में से बताऊँगा। ये जो मैंने बताया उसको आपने ध्यान से सुन के उसके पॉइंट को नोट आउट करिएगा। बाकी नेक्स्ट में से हम देखते हैं। थैंक यू।